Welcome dear students. Today we learn class 12th lesson 14 poem The Hope. Hope यानी आशा. तो this poem is composed by राजन अग्रवाल. तो राजन अग्रवाल है, उनके द्वारा ये पोइम है वो कंपोज की गई है. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि 2021 की जो बोर्ड एग्ज़ाम 12th की बोर्ड एग्ज़ाम राजस्थान बोर्ड की एग्जामिनेशन है, उसके अंदर जो अपना सिलेबस है उसके अंदर कुछ चैप्टर हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं. और इनके अंदर पहले अपनी 5 पोइम आती थी, लेकिन उन 5 के अंदर एक तो द बॉय सॉन्ग एंड द स्नेयर, ये 2 पोइम है, इनको डिलीट कर दिया गया है. और अब अपने कोर्स के अंदर केवल 3 पोइम है, जिसके अंदर पहली तो आ गई द नोबल नेचर, दूसरी है द होप और तीसरी है द 7 एजेज ऑफ ए मैन. तो ये तीनों ही 10 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे. तो अपन को ये 10 नंबर अपन को पक्का करने के लिए इनको थोड़ा डिटेल से अच्छी तरह से अपन को देखना है. तो द पोइम होप इज रिटन बाय राजन अग्रवाल. तो होप का मतलब होता है आशा. इस कविता के अंदर अपन को पढ़ने से मालूम चलेगा कि जो अलग अलग लोग हैं वो होप को किस किस तरीके से किन के नामों से पुकारते हैं. कवि अपने आप में स्वयं होप को किस नाम से पुकारता है और होप के कारण किस तरह से अपना जीवन है वो सुनहरा हो जाता है, इसका मालूम अपन को चलेगा. तो इससे पहले अपन अबाउट द पोएम ले लेते हैं. राजन अग्रवाल वाज बोर्न इन 1991 इन ए टाउन कॉल्ड सिंगाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. तो राजन अग्रवाल है, इनका जन्म राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के जो सिंगाना कस्बा है उसमें 1991 के अंदर हुआ. ही इज बडिंग पोइट, बडिंग यानी नवोदित, एंड हैज़ पब्लिश्ड अबाउट 50 पोइम्स. और ये एक नवोदित कवि हैं और उन्होंने लगभग 50 के लगभग पोइम या कविताएं हैं वो लिखी हैं. सम ऑफ हिज पोइम हैव फाउंड प्लेस इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज. और इसकी जो कई कविताएं हैं वो प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी है उनमें भी स्थान पाया है. प्रेजेंटली वर्तमान में ही लिव इन उदयपुर, और वो वर्तमान में उदयपुर में रहते हैं. द थीम यानी विषय वस्तु ऑफ द पोइम इज होप. और इस कविता की जो विषय वस्तु है वो होप है, एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज, जिसको कि कई जो पार्टियां हैं उनके द्वारा माना जाता है, इंक्लूडिंग द पोइट, और पोइट भी इसमें सम्मिलित है. तो अलग अलग नाम हैं, वो अलग अलग व्यक्ति इसको अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं. सम अदर्स आर वेग्यू. और इनमें से कुछ लोग हैं वो स्पष्ट हैं, वेग्यू अस्पष्ट हैं, अनक्लियर अस्पष्ट हैं, अनसर्टेन एजेंट्स, और वो एक अनसर्टेन यानी अनिश्चित एजेंट्स हैं. वेयर एज, जबकि द पोइट इज द डेफिनेट एंड सर्टेन इंटरप्रेटर ऑफ होप. इसकी बजाय जो पोइट है वो होप का एक डेफिनेट यानी निश्चित, इंटरप्रेटर यानी व्याख्या करने वाला व्यक्ति है, यानी वो होप की व्याख्या एक पॉजिटिव वे में करता है. बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, पक्षी है, मानव है, एनिमल एंड नेचर डिपेंड ऑन होप. तो ये सभी लोग हैं वो प्रकृति के ये आशा के ऊपर निर्भर करते हैं. होप सस्टेन्स लाइफ. और इस प्रकार से होप या जीवन है वो जीवन को बनाए रखती है. तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट. तो ओरिजिनल टेक्स्ट अपन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट हो तो अवश्य लिखें. तो दिस पोइम इज रिटन बाय राजन अग्रवाल एंड दिस पोइम इज अबाउट होप. ये पोइम है वो आशा के बारे में है. तो सबसे पहले लेते हैं होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स यानी डिफरेंट पर्सन्स गिव्स होप डिफरेंट नेम्स. अलग अलग लोगों ने आशा को अलग अलग नाम दिया है. तो क्या क्या देते हैं? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. कुछ लोग इसको उम्मीद कहते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन एंड होप है वो सिनोनिम्स हो गए. अदर्स टर्म यानी कहना या बताना. इट फ्यूचर रिलीवेंस यानी प्रासंगिकता, भविष्य की प्रासंगिकता. और अन्य लोग हैं वो इसको फ्यूचर रिलीवेंस या भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं. सम अदर्स थिंक
इट इज ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन यानी धर्मदान या उदारता का कार्य, मेजर यानी मापना या आंकना। और कुछ लोग हैं वो इसको आशा को धर्मदान या उपकार के कार्य के रूप में आंकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो फर्स्ट फोर लाइन है उनके अंदर अलग अलग लोगों ने आशा को अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ लोगों ने क्या नाम दिया है, इसको एक्सपेक्टेशन नाम दिया है, कुछ ने इसको फ्यूचर रिलीवेंस नाम दिया है, कुछ लोगों ने इसको मेजर ऑफ बेनिफिक्शन दिया है। लेकिन टू मी यानी मेरे लिए, यानी कवि है वो आशा को किस नाम से, होप को किस नाम से मानता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आया हुआ है। टू मी मेरे लिए, होप इज ए क्रिएशन ऑफ सोल, सोल यानी आत्मा, आशा है वो आत्मा का सर्जन है। तो फॉर द पोइट राजन अग्रवाल, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, राजन अग्रवाल के लिए होप है वो आत्मा का सर्जन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, प्लेजरसम यानी सुखद, दैट मेक्स अस, और ये चीज़ें, यह होप है वो हमें बनाती है कि हम इससे सुख की अनुभूति करें। एंड लीप, लीप यानी उछलना कूदना, एंड लीप विथ एंथुयाज्म एंड ग्लो, और हम लोग जोश, एंथुयाज यानी जोश, और ग्लो, ग्लो यानी चमक के साथ में उछलते रहें, फुदकते रहें। इन पास्ट यानी भूतकाल के अंदर, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम लोग सर्वाइव्ड यानी जिंदा रहे, ऑन होप यानी भूतकाल में हम लोग हैं वो किसके ऊपर जिंदा रहे, आशा के ऊपर जिंदा रहे। वी सरमाइज, सरमाइज यानी गैसेज यानी अनुमान लगाना, और हम लोग अनुमान लगाते हैं ओ फ्यूचर यानी भविष्य का, और हम लोग भविष्य का अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप यानी आशा के कारण। हम आशा के कारण भविष्य का, आशा के कारण या आशा से ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, यानी वी ऑल पर्सन हैव नेगेटिविटी इनसाइड यानी इन ओवर सोल। तो हम हमारे अंदर जो नेगेटिविटी रखते हैं उस नेगेटिविटी को मारने का काम है वो होप ही करती है। तो ये होप का कार्य हो गया। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड यानी जो हमारे अंदर नकारात्मकता है उसको अपन आशा से ही मार गिराते हैं। आशा होती है कि अब की बार अपने अच्छे नंबर आएंगे, अब की बार ऐसा करेंगे, अच्छा जॉब लग जाएगा, तो ये होती हैं। एंड फील्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और आशा है वो हमको काम यानी शांति और क्वाइट यानी चुपकी, इस डबल एक ही अर्थ के दो शब्द दिए गए हैं, यानी इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। यानी आशा है वो हमें शांत कर देती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, और ये आशा ही होती है जो पक्षियों को उड़ने के लिए तैयार करती है, यानी उनको उड़ाती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, इन सर्च ऑफ फूड भोजन की खोज करने के लिए, फॉर यंग वंस यानी उनके जो छोटे छोटे चूजे या बच्चे हैं तो उनके लिए भोजन के लिए आशा है उन पक्षियों को उड़ाती है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और जो पक्षी हैं वो उड़ कर के मटेरियल यानी पदार्थ लेके आते हैं, यानी तिनके लेकर के आते हैं और वो अपने होम्स यानी अपने नेस्ट या घोंसले हैं वो बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो पक्षी हैं उनमें जो आशा है वो एक तो अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने के लिए उनको उड़ाती है, और वो अपने मकान बनाने के लिए तिनके लेके आएंगे इसके लिए उनको उड़ाती है। इट इज़ द होप, और यह आशा ही है, दैट मेक्स ए बर्ड, बर्ड यानी कली, जो एक कली है उसके अंदर उसको बनाती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और जिससे यह बर्ड या जो कली है वो टहनी के ऊपर ठहरी रहती है और ब्लूम यानी खिल जाती है। यानी इस प्रकार से जो बर्ड या कली है उसके अंदर भी होप पॉजिटिव रोल उत्पन्न करती है। ट्री लॉजेज देयर लिव विथ ए होप, ट्रीज, ट्रीज यानी पेड़ पौधे, ट्रीज यानी पेड़ पौधे, लॉजेज देयर लिव्स वो पतझड़ के अंदर अपने जो पत्तियां हैं उनको झाड़ देते हैं, विद द होप इस आशा के साथ में, दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विथ ग्रीन ह्यूज, ह्यूज यानी कलर, कि एक दिन ऐसा आएगा और ये हरियाली से लद जाएंगे। तो ऐसा कब होता है, जब पत्तियां झाड़ते हैं तो ऑटम सीजन होता है या पतझड़ का सीजन होता है, उसमें तो ये पत्तियां झाड़ देते हैं, और जब बसंत या स्प्रिंग ऋतु आती है तो इनके वापस ये हरे भरे हो जाते हैं। होप एनलाइटनड, एनलाइटन यानी प्रकाशित करना, द लाइफ ग्लूमी थ्रोफेयर्स, थ्रोफेयर्स यानी जीवन के रास्ते,
ग्लूमी यानी उदासी, हमारे जीवन के जो उदासीपूर्ण रास्ते हैं उनको प्रकाशित करने का काम है वो भी होप ही करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, एंड मेक्स अस फील, और हमें आनंदित करती है, द फ्रेशनेस, फ्रेशनेस यानी ताजगी से, एंड वार्मथ और जोश के साथ में, ऑफ द डेज अहेड, और जो आने वाले जो दिन हैं, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और ये आशा है वो हमारा जीवन है उसको गो ऑन यानी जारी रखती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, यानी होप के जो फंक्शन हैं, होप के जो फंक्शन हैं और उन्हीं की उम्मीदों का जो उत्पन्न है वो लाइफ है, यानी लाइफ है वो होप के जो फंक्शन हैं उनकी जो उत्पत्ति है, डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न, उनकी व्युत्पत्ति है, उससे लाइफ का निर्माण होता है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, और इस प्रकार से प्राइम यानी मेन यानी मुख्य, होप है वो मुख्य शानदार चीज़ होती है। राइट फ्रॉम द डे, ये कब से, उसी दिन से, राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से वन इज बोर्न, जब कोई व्यक्ति जन्मता है उसी दिन से आशा है वो प्राइम एक्सीलेंस चीज़ होती है। तो दिस पोएम इज रिटन बाय राजन अग्रवाल, ये राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। नाउ वी सोल्व सम क्वेश्चंस। तो से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, सही के लिए अपन को टी लिखना है और गलत के लिए अपन को एफ लिखना है। होप इज गिवन ए सिंगल नेम बाय ऑल, सभी व्यक्तियों ने आशा को एक ही नाम दिया है। तो अपन ने इसकी जो ओपनिंग लाइन है उसमें क्या पढ़ा था कि होप को कुछ लोगों ने एक्सपेक्टेशन कहा, कुछ लोगों ने फ्यूचर रिलीवेंस कहा, कुछ लोगों ने मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहा, और कवि ने क्या कहा, होप को क्रिएशन ऑफ सोल। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पहले को आप फॉल्स कर लो। होप किल्स नेगेटिविटी, हाँ बिल्कुल राइट, ये सही है। आशा है वो हमारी जो नेगेटिविटी है इनसाइड अंदर उसको मारती है, तो ये ट्रू आ गया। होप मेक्स ओवर लाइफ डार्क एंड ग्लूमी, होप मेक्स ओवर लाइफ डार्क एंड ग्लूमी, होप है वो हमारे जीवन को डार्क और ग्लूमी नहीं बनाती है, बट होप एनलाइटन्ड ओवर डार्क एंड ग्लूमी थ्रो फेयर से, यह तो हमारे अंधेरे रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है, तो ये फॉल्स आ गया। चौथा देखो, होप सस्पेंड लाइफ है, होप है वो जीवन को निरस्त कर देती है, तो नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि होप सस्टेन लाइफ, होप है वो जीवन को बनाए रखती है। पांचवा देखो, लाइफ इज ए फंक्शन एंड होप इज ए डेरिवेटिव, लाइफ इज ए फंक्शन, नो, होप इज ए फंक्शन एंड लाइफ इज ए डेरिवेटिव आएगा, तो ये भी फॉल्स आ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 10 to 20 वर्ड ईच। व्हाट डज होप किल, होप आई है वो किस चीज़ को मारती है, तो किसको मारती है, होप, तो होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको होप मार देती है। नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप, नेम द डेरिवेटिव एंड फंक्शन ऑफ होप, तो इसका आ जाएगा, तो द डेरिवेटिव इज लाइफ, डेरिवेटिव व्युत्पन्न तो क्या है, जीवन है, तो द डेरिवेटिव इज लाइफ एंड द फंक्शन इज द होप, ये आ जाएगा। आगे करो, हाउ डू द लाइफ थ्रो फेयर अपीयर, हमारे जीवन के जो रास्ते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, तो ओवर लाइफ्स थ्रो फेयर्स अपीयर ग्लूमी, तो कैसे दिखाई देते हैं, उदासीनपूर्ण दिखाई देते हैं। व्हाट डज द होप मीन टू द पोइट के लिए होप का क्या मतलब है, तो टू द पोइट होप मीन्स क्रिएशन ऑफ सोल, कवि के लिए होप का मतलब है आत्मा का सर्जन। फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल, एक व्यक्ति है वो कब से होपफुल या आशावान हो जाता है, तो वन इज होपफुल राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जब एक व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से वह क्या हो जाता है, होपफुल हो जाता है। तो इनके क्वेश्चन अगले देखते हैं अपन। व्हाट आर द डिफरेंट नेम गिवन टू द होप, कौन कौन से भिन्न नाम हैं वो होप को दिए गए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट पर्सन गिव्स होप डिफरेंट नेम्स एज
एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस एंड मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग। आदमी के लिए जो होप है उसका जो मुख्य फंक्शन है वो क्या है। तो होप का मुख्य फंक्शन क्या है, तो होप्स किल्स नेगेटिविटी। एक तो यह है नकारात्मकता को मारती है। इट मैक्स अस फील प्लेजरसम, यह अपन को सुखद बनाती है। और इट फील्स अस विथ क्वाइटनेस, और यह अपन को शांतता है वो प्रदान करती है। हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट। तो पास्ट के अंदर या भूतकाल के अंदर होप है वो हमारी कैसे उसने हमारी सहायता की। तो भूतकाल के अंदर होप कैसे सहायता करती है, तो इन द पास्ट होप हैज हेल्प्ड अस इन ओवर सर्वाइवल। होप हैज किल्ड नेगेटिविटी विच इज इनसाइड ओवर हेड एंड हार्ट। अगला देखो, वाई डज द बर्ड फ्लाई। पक्षी है वो क्यों उड़ते हैं, तो दो कारण इसमें बताए थे अपन को कि पहला तो अपने जो चूजे हैं उनके लिए भोजन लाने के लिए, और दूसरा अपना होम है या घर बनाने के लिए। तो द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर इट्स यंग वंस। इट आल्सो फ्लाई टू ब्रिंग्स मेटेरियल टू बिल्ड इट्स नेस्ट। इसके लिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज। जो हमारे उदासीन रास्ते हैं जीवन के, उनके ऊपर होप का क्या प्रभाव होता है। तो होप है वो हमारे ग्लूमी वेज हैं उनको क्या कर देती है, एनलाइटन कर देती है, उनको प्रकाशित कर देती है। तो द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वे इन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट एनलाइटेंड देम, इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पोइम के साथ में मिलेंगे। ओके, थैंक्स।